तो साथियों ये वही पहाड़ है जिसे इकलौता व्यक्ति दशरथ मांझी ने 22 साल लगातार मेहनत करने के बाद काट करके इसे रास्ता बना दिया। तुम सब बुला लो पागल। देख लो हल्के तोड़ते देख जोरा से कहना बात। तो उस समय तो कुछ मतलब बोला होते नहीं पागल नहीं गाँव वाला सब बोला होते उल्टा पुल्टा। हाँ बोला लेकिन कुछ होते। और साथियों नमस्ते, आज निकल चुका हूँ मैं गया के नज़दीक, जो एक ऐतिहासिक स्थल है जो अभी तक का सबसे बड़ा इतिहास रहा है, गहलोर पहाड़ी का। दशरथ मांझी ने, जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके, जब मैं जाऊं तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊं, मैं सारा व्यू में दिखाऊं कि वो दिखता कैसा है, वहाँ का नज़ारा क्या है। ये है मेरे साथी मित्र रवि सर, जो आज निकल गए हैं हम लोग साथ में। अभी से नज़ारा बदलना शुरू हो गया है, आप देख पा रहे होंगे पहाड़ी जो है, पहाड़ी एरिया वो शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर बाद में हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। इवन 10 से 15 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, तो काफ़ी शानदार व्यू है। चलिए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं इस ऐतिहासिक स्थल को। ट्रैक है जिसको हम लोग क्रॉस करेंगे और फिर थोड़ी देर में उस रास्ते में पहुँचेंगे। नज़ारा बिल्कुल शांत है। पहाड़ आप देख पा रहे हैं, ये जो पहली है और ये आखिरी भी है, क्योंकि यहाँ से जो शुरू होती है रास्ता, ये जो रास्ता है जो कम से कम 70 से 80 किलोमीटर दूरी को ये कवर करता था। और इसी पहाड़ की वजह से इस तरफ वाले लोग उस पार नहीं जा पाते थे, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ यहाँ से शुरू हो जाती है। और यहाँ से वो छोटे छोटे गाँव भी हैं जहाँ पे लोग, आप देख पा रहे हैं काफ़ी डेंसिटी है, आबादी वाली जगह है यहाँ पे, ये मंझौली ग्राम। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं वो पहाड़ के लेफ़्ट साइड है। अगर आप गया से बिहार शरीफ यानी नालंदा की तरफ जाते हैं, राजगीर की तरफ जाते हैं, तो राइट साइड में ये पहाड़ पड़ती है। ये पहाड़ यहाँ से शुरुआत हो चुकी है और उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं है अब यहाँ से। अगर आपको उस पार जाना है तो लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूरी को आपको तय करना होगा, तब आप उस पार जा पाएंगे। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो दशरथ मांझी ने एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने इस पहाड़ को पूरी तरीके से काट करके एक रास्ता उन्होंने बनाया है, जो कि बिल्कुल असंभव चीज़ें थी। और जब आप आगे देखेंगे आपको समझ में आएगा। आप एंजॉय करिए साथ में। जी आप देख पा रहे होंगे ये जो पहाड़ है ये किसी जेसीबी मशीन से या फिर किसी भी बुलडोजर से नहीं काटा गया है। ये बिल्कुल छेनी हथौड़ी की मदद से ही काटा गया है। काटने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे।
हाँ, कोई वे नहीं है, जैसे तैसे काटा गया है। क्योंकि जिस आकार में पहाड़ टूटता चला गया, ये ऑटोमेटिक वो स्ट्रक्चर वो आकार लेता चला गया। और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, ये बिहार गवर्नमेंट का एक रास्ता है जो कि बाद में बना दिया गया है लोगों को सुविधा के लिए। कहाँ से ये रास्ता अगर पहले बन जाती तो ना तो दशरथ मांझी की वाइफ यानी कि उनकी बीवी की डेथ होती और ना ये इतिहास बन पाता। तो ये वो पहाड़ है, आप देख पा रहे हो कितनी ऊंची पहाड़ है यहाँ पे। ये पहाड़ जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये वही पहाड़ है जो आखिर यहाँ पे अंत हुआ है। हालांकि ये कवर नहीं हो पाती है कैमरे में, इसकी हाइट कितनी है, बट अगर आप अंदाज़ा लगा सकें तो अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं। और आप जो गेट देख पा रहे हैं वो गेट काफ़ी नीचे है। यहाँ से आप डिस्टेंस यहाँ से देख पा रहे होंगे, वहाँ पे इसकी मेन गेट शुरुआत होती है, यानी कि वो रास्ता है। और ये सारे के सारे पहाड़ वाला एरिया था जिसको काट करके हटाया गया है। ये अभी एक रास्ता बनाया गया है यहाँ पे, क्योंकि सरकारों को लगा कि कुछ और चीज़ें हैं जो इधर वाले जो लोग हैं उनको कनेक्ट किया जाए, तो वो किया गया है। यहाँ से आप डिस्टेंस देख सकते हैं, ये विंडस है जगह का नाम है। ये एक रास्ता अभी रिसेंटली बना है, ये रास्ता पहले नहीं था। और ये पहाड़ चूँकि यहीं पे सबसे ऊंचा था और इसी पहाड़ से उनकी जो मिसेस यानी कि उनकी वाइफ थी वो गिर कर के मर चुकी थी, उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा था। ये एक संघर्ष का बहुत बड़ा मिसाल है। अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं अपने लाइफ के लिए तो बहुत बेहतर है ये चीज़ें। तो यही वो पहाड़ है। और ये अभी अंकल हैं जो कि अंकल उनके साथ तो काम नहीं कर पाए उसमें, यानी कि साथ नहीं रहे, लेकिन ज़रूर देखे हैं। इनसे ये अंकल से मैंने बात किया तो ये अंकल बताए कि उनको इन्होंने देखा है। अरे ना, हाँ तुम सब बुला लो पागल। हाँ ऐसे का नाम है, कैसे तब सब टूटे वाला हाल कहाँ पहाड़ वही ना। छेनी से छनी है तो मतलब साथे में देख लो हल्के हाँ, हाँ। तोड़ते हाँ एकदम तोड़ते देखा जोरा सब कहना बहुत। तो उस समय तक तो कुछ मतलब बोला होते, नहीं पागल नहीं गाँव वाला सब बोला होते उल्टा पुल्टा। हाँ बोला लेकिन कुछ होते भूमिमा से। हाँ बोल कुछ होते करा से। अच्छा भूमिमा से कोची होता है। वही करते अच्छा तो आप देखे हुए हैं उनको ना तोड़ते हुए? पूरा तो सामने से देखे हुए थे, क्या बात, सामने से देखल है। एकदम से तो कोई साथ नहीं देता था यहाँ पे ना, गांव वाला कोई साथ नहीं देता? नहीं कोई नहीं कर दे। मतलब रात के भी। हाँ रात के नहीं रहो फिर और कौन कौन से कर रहे हैं जे पर रहले करे वो घरे हले जुए के एजे पर घर आते हैं ना रात से इन्होंने देखा है। और ये वही पहाड़ है, आप देख पाएंगे यहाँ से, आपको समझ में आई काफ़ी दूरी है। अभी मैं बता रहा था आपको, बहुत ही दूर है यहाँ से। ये गेट है और उनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनाई गई है। मैं दिखा दूँ आप, इतिहास कायम किया है। तो ये है इनके समाधि स्थल, आप देख पा रहे होंगे। यहीं पे उनको दफनाया गया था और ये है उनकी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। वही रास्ता है जिस पहाड़ को काट करके दशरथ मांझी ने रास्ता बना दिया था। ये वही पहाड़ है, ये रास्ता राजगीर की तरफ जाती है। और इधर जिधर से मैं आ रहा हूँ ये जाती है
गया की तरफ। बहुत ऊंची पहाड़ थी, हालांकि ये बता पाना मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगी है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये बोर्ड जो कि 22 किलोमीटर राजगीर अब यहाँ से डिस्टेंस रह गई है। चढ़ने में थकान हो रही है क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है। वाले की हालत ख़राब हो जाती है चढ़ने। अब ये मैं रास्ता क्रॉस कर चुका हूँ, यानी कि वो जो कटा हुआ पहाड़ था उससे जो रास्ता जो बनी थी, मैं इस तरफ आ गया हूँ। ये देख पा रहे होंगे अब इस तरह का नज़ारा, इधर का मैंने नज़ारा आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अब ये इस पार का नज़ारा है, यहाँ से कुछ आपको अंदाज़ा आ पाता है, बट है काफ़ी ऊँची यहाँ पे पहाड़ें। ये रास्ता राजगीर की तरफ जाती है। और ये इधर वाली जो पहाड़ दिख रहा है, ये अभी भी अंत नहीं हुई है। ये अंत होती है पहाड़ जाकर के राजगीर में, यानी कि अगर ये रास्ता बीच में नहीं जुटा होता, यानी कि रास्ता बीच में अगर नहीं बना होता, काफ़ी लंबी दूरी तय करके लोग राजगीर पहुंचते। लेकिन अब ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो गया है इस रास्ते की वजह से। तो ये एक शानदार चीज़ें हैं, जब भी आप यहाँ से आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। यही एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आकर के लोग इंसान मोटिवेट हो जाता है कि जो लोग बोलते हैं कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, जो ये बहाने बनाते हैं कि मेरे से कोई काम नहीं हो पाएगा, ये इतना टफ है, ये है, वो है, कैसे हो पाएगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा एग्जांपल है कि एक आम इंसान जिसकी सोच को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो इसकी प्रॉपर तरीके से जाँच करी गई, ना ही कोई मशीन का इस्तेमाल किया गया, और 22 साल की लगातार मेहनत के बाद इन्होंने इस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, जो कि सराहनीय है। मैं जितना भी बताऊं इसके बारे में बहुत ही कम है। जब आप यहाँ पे आएंगे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसा संभव है। इंसान जब 1 घंटे 2 घंटे मेहनत करता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, थक जाता है। और ये लगातार 22 सालों की मेहनत के बाद ये पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया गया है, और सिर्फ एक इंसान, इसमें और किसी कोई रोल नहीं रही है। तो आप यहाँ पे आकर के समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी उस व्यक्ति को, और वाकई एक सैल्यूट बनता है उनके नाम पे। तो थैंक यू सो मच। अब आगे का रास्ता भी मैं आपको सफ़र करा दूंगा, क्योंकि आज मैं राजगीर की तरफ निकल रहा हूँ। तो अब यहाँ से रास्ता शुरू होती है बिहार शरीफ का। ये मैं नज़ारा दिखा चुका हूँ, गैरोर पहाड़ी से हम लोग निकल चुके हैं। अब ये रास्ता जो कि मैंने पहाड़ आपको दिखाया था, यही पहाड़ काफ़ी लंबा है, लेकिन अब हम लोग उस रास्ते से निकल चुके हैं। और आपको आगे चल के भी एहसास होगा कि ये पहाड़ वाकई बहुत लंबी थी, और जिसके कारण से यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था इस पार से इस पार आने का, यानी कि इधर वाले गांव के लोगों की कोई कनेक्टिविटी नहीं थी जो उधर से लोग इधर आ पाते। अब ये रास्ता आप राजगीर तक मिलेगा, ये रास्ता ऐसे ही। मैं आगे का नज़ारा दिखाऊंगा, काफ़ी शानदार है।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग राजगीर पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये राजगीर का गेट है। तो ये था हमारा सफ़र गया से लेकर के राजगीर तक का, जो कि हम लोगों ने गहलोर पहाड़ी होते हुए इस सफ़र को कंप्लीट किया है। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।